हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक और मापन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी रेलवे टेक्निकल और रेलवे दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे से जुड़ी हुई प्रश्न। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्निकल इत्यादि सभी प्रश्न को क्या किया दोस्तों, मैं कॉम्बिनेशन किया हूँ। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न रहेगा मोस्ट रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। भार का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, भार का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का संवेग की इकाई क्या है? दोस्तों, संवेग की इकाई क्या होती है? यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? दोस्तों, एसआई प्रणाली में प्रतिबल के माप की है ना, प्रतिबल की माप की इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, एम्पियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। मिलान करने वाला दोस्तों ध्यान समझिएगा। निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है, अब मिलान करना है तो ध्यान समझने का कोशिश करिएगा। मिलान में पहला दिया है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसको मिलान करना है। फिर कर रहा है सेल्फ इंडक्शन और तीसरा है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सबको क्या करना है? मिलान करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका मात्रक क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो दोस्तों मात्रक होता है उसका टेस्ला। तो दोस्तों, टेस्ला जो है इसके पहले दिया है, तो हो जाएगा पहला का ए। ठीक, उसके बाद बोल रहा है दोस्तों सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है दोस्तों हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स बच गया, ये हो जाएगा वेबर के साथ। तो दोस्तों, पहला के साथ सी है, सॉरी पहला के साथ ए है, तो पहला के साथ ए है। दूसरा के साथ दोस्तों दूसरा के साथ हो जाएगा सी, दूसरा के साथ सी है और तीसरा के साथ बी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, है ना। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों, सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, करा निम्न में से अदिश राशि नहीं है, इनमें कौन है जो अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आयतन एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि, लंबाई एक अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, कर एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। दोस्तों एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है ये आपको बतानी है। तो एम्पियर सेकंड किसकी होती है दोस्तों, आवेश की होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, आवेश। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कर जूल सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 13, कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने की इकाई क्या है। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई होता है, लेकिन यहाँ पर इकाई पूछ रहा है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 14, कर दाब की एसआई इकाई है। दोस्तों दाब की एसआई इकाई क्या होगी ये बताना है दोस्तों। तो दाब की होती है दोस्तों पास्कल, यहाँ पर तो पास्कल दे रखी है नहीं, देखिए तो दोस्तों पास्कल पी बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, यानी एफ बटा में ए होता है, और बल का हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, करा पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य तक के अनुमानित जो दूरी है, पृथ्वी से सूर्य तक के अनुमानित दूरी की इकाई क्या है। तो हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला, करा निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा मात्रा और इसकी इकाई सही नहीं है। तो आपका देखिए दोस्तों आवृत्ति हर्ट्ज ये सही दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये दोस्तों गलत दे दिया है, दाब फ्लक्स है सही है, सीमेन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19, कर विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों विस्थापन की एसआई इकाई बताना है आपको। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों विस्थापन की एसआई इकाई होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, कर विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नंबर दोस्तों 21, करा शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है। तो दोस्तों शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई पूछ रहा है, तो शक्ति का होता है दोस्तों वाट। क्या होता है, वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है, ध्यान दीजिएगा। करा जी के मान की एसआई इकाई वही है जो की एसआई इकाई है। तो दोस्तों जी के मान के लिए बात पूछ रही है, तो जी के मान के लिए हो जाएगा दोस्तों त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण के लिए। तो हो जाएगा आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। जी के मान के लिए एसआई इकाई हो वही मात्रक किसके लिए होगा। तो त्वरण के लिए, क्योंकि ए बराबर जो होता है दोस्तों त्वरण होता है, और जी बराबर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर समान मात्रकी की बात की है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, त्वरण। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कराए निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्रकों की इकाई जो है एक समान है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो समान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कराया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एक एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर का एसआई मात्रक होगा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कह प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ओम मीटर। तो दोस्तों यहीं तक प्रश्न रहेगा, कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।